उस रात सभी जानवर भोजन करके अपने बच्चों को लेकर अपने घरों में सोने चले जाते हैं। लेकिन सुबह जब जानवर सूरज की पहली किरण देखने बाहर आते हैं तो वहां का नजारा देख उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कुछ जानवरों की लाशें खून से लथपथ उनके घरों के सामने पड़ी थी। उन्हें किसी ने बड़ी बेरहमी से मार डाला था। ये देख मासूम जानवर बहुत ज्यादा डर गए। जब इसकी खबर जंगल के राजा विक्रम को मिली तो विक्रम ने फौरन वहां जाकर देखा और जानवरों की लाशों के ढेर देखकर विक्रम भी हैरान हो गया। ये सब किसने किया? मेरी मासूम प्रजा को इतनी बेरहमी से मारने वाला कौन है? कौन है वो जिसने इन मासूमों के साथ इतनी बदसलूकी की? बताओ मुझे। पता नहीं महाराज, हम कल रात भोजन करके अपने बच्चों को लेकर घरों में सोने चले गए, लेकिन सुबह जब उठकर देखा तो हमें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। न जाने किस बेरहम ने एक ही रात में हमारे जंगल के मासूम जानवरों को खून में नहला दिया। अगले दिन इसी तरह एक गाय रोती बिलखती हुई विक्रम के पास आती है। महाराज, न जाने किस जालिम ने बेरहमी से मेरे बेटे को मार डाला। तब विक्रम गाय के घर जाकर देखता है तो वहाँ उस गाय के बच्चे को भी किसी ने बड़ी बेरहमी से मारकर दरवाजे पर लटकाया हुआ था। विक्रम को ये देखकर बड़ी हैरानी हुई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके जंगल में ये सब क्या हो रहा है। विक्रम सारी रात अपनी गुफा के बाहर इस बारे में सोचकर परेशान हो रहा था। न जाने वो बेरहम कौन है जो मेरे सामने आए बगैर बुज़दिलों की तरह मेरे मासूम जानवरों को एक एक करके मार रहा है। वो जो कोई भी है, मैं जल्द उसका पता लगा लूंगा। ऐसा कहकर विक्रम अपनी गुफा में सोने चला जाता है। तभी आधी रात जंगल में उठे तूफान को चीरता हुआ एक बाघ वहां आता है और वहां आकर वो बाघ एक जोर की दहाड़ लगाता है और एक सफेद ज़ॉम्बी शेर का रूप ले लेता है। एक एक करके सबको मार दूंगा, कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। मैं उससे अपना बदला लेकर रहूंगा। वो अपनी पूरी ताकत भी क्यों ना लगा ले, लेकिन वो मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन अब सवाल ये है कि ये ज़ॉम्बी शेर का रूप लेने वाला बाघ आखिर कौन है और ये किससे अपना बदला लेने की बातें कर रहा है? आइए जानते हैं। दरअसल आज से कुछ साल पहले महाराज भल्लाल, जो आसपास के जंगलों में सबसे बड़े और दौलतमंद राजा थे, अपनी एक बड़ी विशाल सेना के साथ जंगल में राज किया करते थे। उनकी ताकत और शोहरत के चर्चे दूर दूर तक थे। महाराज भल्लाल की पत्नी उन दिनों गर्भवती थी। महाराज भल्लाल की इस बेशुमार शोहरत और दौलत के पीछे एक रहस्यमयी गुफा थी जो खजाने से खचाखच भरी हुई थी। अशरफियां, सोना, हीरा और जवाहरात उस गुफा में चारों ओर बिखरे हुए थे। उस गुफा की अजीबोगरीब बात ये थी कि उस गुफा से खजाना कभी कम नहीं होता था और महाराज भल्लाल उस खजाने को जंगल के गरीब और मासूम जानवरों की भलाई करने में लगाते थे। उधर महाराज भल्लाल के जंगल से कुछ ही दूरी पर एक राठौर नाम का बाघ रहता था जो बरसों से महाराज भल्लाल की उस रहस्यमयी गुफा की तलाश में था और वो किसी भी कीमत पर उस गुफा तक पहुंचना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि उस रहस्यमयी गुफा में रहस्यमयी खजाना दबा है जिसे पाकर वो दुनिया का सबसे ताकतवर और करोड़पति राजा बन सकता है। लेकिन एक दिन राठौर से सब्र ना हुआ और उसने अपने कुछ सिपाहियों को भल्लाल के जंगल भेजा। राठौर के भेजे सिपाहियों ने उस रहस्यमयी गुफा का राज पता करने के लिए भल्लाल के जंगल आकर मासूम जानवरों को परेशान करना शुरू किया और उनसे जबरदस्ती गुफा का राज उगलवाने लगे। लेकिन उस रहस्यमयी गुफा के बारे में भल्लाल के अलावा जंगल में और कोई नहीं जानता था। तब गुस्से में आकर राठौर के सिपाहियों ने वहाँ के जानवरों को मारना शुरू किया। जब इसकी खबर भल्लाल को मिली तो भल्लाल गुस्से में आ गया और उसने फौरन जाकर राठौर के सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया। बताओ मुझे, तुम्हें यहाँ बेचने वाला कौन है? किसके कहने पर तुम मेरे मासूम जानवरों को मार रहे हो? जल्दी बताओ, वरना यही तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। नहीं महाराज, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। तब राठौर का एक सिपाही भल्लाल को सब बताता है कि उन्हें किसने और क्यों भेजा है। इसका पता लगते ही भल्लाल अपने सिपाहियों को लेकर फौरन राठौर के पास पहुंचा और वहां जाकर राठौर पर एक जोरदार हमला किया। राठौर, मन तो करता है कि यहीं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूं, लेकिन मैं इस घड़ी में तुम्हारे खून से अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता। अगर मेरी पत्नी इस समय गर्भवती न होती तो मैं तुम्हें यहीं जान से मार डालता। चले जाओ यहाँ से और फिर कभी मेरे जंगल की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। तब भल्लाल राठौर को बुरी तरह बेइज्जत करके उसे उसके जंगल से निकाल देता है।
उधर कुछ दिनों बाद भल्लाल की पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया। भल्लाल ने अपने बेटे का नाम विक्रम रखा। विक्रम अब धीरे धीरे जवान हो रहा था। तब एक दिन भल्लाल ने अपने बेटे विक्रम को उस रहस्यमयी गुफा का राज बताया। लेकिन कुछ दिनों बाद ही विक्रम के माता पिता के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ और उस हादसे में महाराज भल्लाल और उसकी पत्नी मारे गई। माता पिता का साया उठ जाने से विक्रम अनाथ हो गया, लेकिन जैसे तैसे विक्रम ने खुद को संभाला और वो बड़ा हुआ। एक दिन एक भालू भागता हुआ विक्रम के पास आया। महाराज मेरी मदद कीजिए, मुझे अपने बेटे के इलाज के लिए पैसों की सख्त जरूरत है। अगर सही समय पर मेरे बेटे का इलाज नहीं हुआ तो मैं उसे खो दूंगा महाराज। तब विक्रम भालू को उसके बेटे के इलाज के लिए ढेर सारा सोना और पैसे देता है, लेकिन विक्रम को भालू को ढेर सारे पैसे देते हुए दूर पत्थर के पीछे छुपा एक बाघ सिपाही देख लेता है। उधर दूसरी तरफ राठौर अपने अपमान से बहुत गुस्से में था और इतने वर्षों से वो बदले की आग में जल रहा था। तभी राठौर का वो सिपाही भागता हुआ उसके पास आया। महाराज, सालों से आप जिसकी तलाश में थे उसका राज वो जानता है और यही समय है उससे अपने अपमान का बदला लेने का। तब राठौर के सिपाही ने उसे सब बता दिया। भल्लाल, तू इस दुनिया में नहीं है तो क्या हुआ, मैं अपना बदला तेरी औलाद से पूरा करूंगा। मैं तेरी औलाद को कभी इस जंगल में पनपने नहीं दूंगा और उससे उस गुफा का राज निकलवा कर ही रहूंगा। ऐसा कहकर राठौर एक तांत्रिक के पास गया और उसने उस तांत्रिक से अपने लिए एक ऐसी शैतानी शक्ति मांगी जिसे पाकर उसके अंदर शैतानी शक्तियां आ सके और वो हर तरफ तबाही मचा सके। तब उस तांत्रिक ने राठौर को एक ऐसी शक्ति दी जिससे वो जब चाहे एक सफेद ज़ॉम्बी शेर का रूप ले सकता था। और इस तरह राठौर ने तांत्रिक से ज़ॉम्बी शेर की शक्तियां पाकर विक्रम के पिता से अपना बदला लेने के लिए उसके जंगल के मासूम जानवरों को मारना शुरू किया। उधर अब विक्रम ने उस हत्यारे को पकड़ने की ठान ली थी। विक्रम ने उस हत्यारे का पता लगाने के लिए अंधेरी रात में उसकी जासूसी की। तब उस रात विक्रम ने देखा कि राठौर बाघ उसके जंगल में आकर एक सफेद ज़ॉम्बी शेर का रूप लेता है। ये देख विक्रम हैरान हो गया और उसे सब समझ आ गया कि उसके मासूम जानवरों को बेरहमी के साथ मारने वाला राठौर बाघ ही है। तब अगले दिन विक्रम एक भालू को राठौर के पास भेजता है। राठौर महाराज, तुम्हें सालों से जिस गुफा की तलाश है, मैं उस गुफा का रास्ता जानता हूँ, चलो मेरे साथ। तब राठौर अपने सिपाहियों के साथ भालू के पीछे चल देता है और भालू ने राठौर को उसके सिपाहियों के साथ गुफा के अंदर भेज दिया। गुफा के अंदर का खजाना देखकर राठौर की आंखें चौंधिया गईं। इस गुफा की तलाश में मैं सालों से था, इसका पता बताने वाले को तो इनाम देना ही चाहिए। तभी गुफा के बाहर विक्रम वहां आता है। महाराज, आपके कहे मुताबिक मैंने राठौर और उसके सिपाहियों को गुफा में भेज दिया है। बहुत अच्छा भालू, जाओ राठौर जाओ, गुफा के अंदर बहुत खजाना है। अब तुम अपनी बाकी की बची जिंदगी भी इस गुफा के अंदर ही रहकर बिताना। ऐसा कहकर विक्रम दो बड़े पत्थरों से गुफा का मुंह हमेशा के लिए बंद कर देता है और अब कुछ दिनों बाद ही गुफा के अंदर दम घुटने से राठौर और उसके सारे सिपाही वहीं मारे जाते हैं। और इस तरह विक्रम अपनी सूझबूझ और समझदारी से अपने मासूम जानवरों की हत्या का बदला राठौर से ले लेता है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।